ਅੱਜ ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ इंदिरा गांधी ने 1975 च इस देश च एमरजेंसी लाई सी। अडवाणी ने उदों एक वड्डी गल कही सी कि इंदिरा गांधी ने पत्रकारां नूं झुकण लई कहा, पर पत्रकार रेंगण लागे। बहुता मीडिया इंदिरा गांधी दे नाल चला गया। जो इंदिरा गांधी कहंदे सी, जो इंदिरा गांधी करदे सी, उही छपदा सी। पर एक अखबार सी द इंडियन एक्सप्रैस। इंडियन एक्सप्रैस ने उस दौर के अंदर भी अपना संपादकी पेज खाली छड्डिया सी। सरकार की आलोचना करना पत्रकार दे लई सब तो वड्डा बैज हुंदा है, बैज ऑफ ऑनर हुंदा। मीडिया का सैल्फी दौर जदों पत्रकार लीडरां नाल सैल्फियां खिचाउणियां शुरू कर दिंदे ने। सुधीर चौधरी वर्गियां ने मोदी दे नाल ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ, लड़ाइयां लड़न तक, पत्रकारां दे कतल करन तक, पत्रकारां नूं धमकाउण तक, पत्रकारां नूं ट्रोलिंग करन तक, ये सारे ट्रेंड पोलिटिकल पार्टियां ने शुरू कराए ने। ये पार्टी जिहड़ी एमरजेंसी का विरोध करती सी, खुद प्रधानमंत्री मोदी दे पग बन्नी हुई सी एमरजेंसी च, यानी सरदार बन के वो अपना भेस छुपा के लुके हुए सी, किते भेस बदल के उन्हां नूं लगदा सी किते गिरफ्तारी ना हो जे। यही पार्टी एमरजेंसी नाल लड़दी एमरजेंसी वर्गी होगी। ये गलत गल है और यह गल नहीं होनी चाहिए किसी भी लोकतंत्र। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। एमरजेंसी की अज 46वीं वरेगंढ है। अज तो 46 साल पहला इंदिरा गांधी ने 1975 च इस देश च एमरजेंसी लाई सी। भारतीय इतिहास च एक काला अध्याय शामिल होया। वड्डे लीडरां ने इहदा विरोध किया, पर इंदिरा गांधी ने अपने तरीके दे नाल एमरजेंसी लाई। अडवाणी जिहड़े जनसंघ दे उदों वड्डे लीडर हुंदे सी, बीजेपी बाद चों बनदी है, उस तो इलावा होर लीडर चुक के जेलां सुੱਟ दिते गए। अडवाणी ने उदों वड्डियां स्टेटमेंटां दित्तियां। असीं गल मीडिया दी कर रहे हैं, इस करके अडवाणी याद आ रहे ने। अडवाणी ने उदों एक वड्डी गल कही सी कि इंदिरा गांधी ने पत्रकारां नूं झुकण लई कहा, पर पत्रकार रेंगण लागे। पत्रकारां ने रेंगणा शुरू कर दिता। मीडिया दे उत्ते पाबंदियां ला दित्तियां गईयां सी। बहुता मीडिया इंदिरा गांधी दे नाल चला गया। जो इंदिरा गांधी कहंदे सी, जो इंदिरा गांधी करदे सी, उही छपदा सी। पर एक अखबार सी द इंडियन एक्सप्रैस। इंडियन एक्सप्रैस ने उस दौर के अंदर भी अपना संपादकी पेज खाली छड्डिया सी। होर भी कुछ अखबार सी, पर इंडियन एक्सप्रैस की भूमिका मोहरी सी। इस अखबार ने एक वड्डी लड़ाई लड़ी। गोयनका अवार्ड तुसीं सुने होणगे, जिहड़े इंडियन एक्सप्रैस अखबार हुण दिंदा, वो गोयनका ने अखबार चलाया सी ते उन्हां कदरां कीमतां नूं जिउंदियां रखदियां अपना संपादकी पेज खाली छड़ दिता। पर उदों भी ज़्यादातर मीडिया रेंगदा सी। पिछे जे एक वड्डा समागम होया सी मोदी सरकार आउण तो बाद। राज कमल झा इंडियन एक्सप्रैस के एडिटर इन चीफ प्रधानमंत्री मोदी सामने बैठे सी। जदों उन्होंने स्पीच की, उन्होंने कहा सरकार की आलोचना करना पत्रकार दे लई सब तो वड्डा बैज हुंदा है, बैज ऑफ ऑनर हुंदा। यानी माण की गल हुंदी है सरकारां दी आलोचना करना पत्रकार दे लई। ये गल राज कमल झा ने मोदी दे सामने कही। उन्होंने जिक्र किया ये सैल्फी दौर नहीं चलेगा। मीडिया का सैल्फी दौर जदों पत्रकार लीडरां नाल सैल्फियां खिचाउणियां शुरू कर दिंदे ने। सुधीर चौधरी वर्गियां ने मोदी दे नाल वड्डे पੱਧਰ ते सैल्फियां खिचाइयां सी। पर वो अखबार जिहड़ा 1975 च भी वो बोली बोल रहा सी, जिहड़ा आके हुण भी लड़ाई लड़दा है। डेमोक्रेसी हमेशा इवॉल्व हुंदी है, पत्रकारी के अंदर भी उतरा चढ़ा आउंदे ने, पर उन्हां गल्लां ते खड़े रहना। पिछले दौर के अंदर जिन्ना मीडिया का हाल होया, क्योंकि
गल वो एमरजेंसी की नहीं है, गल इस अनडिकलेयर्ड एमरजेंसी की भी आ। उदों इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लाई सी, हुण बहुते लीडर कहते आ अनडिकलेयर्ड एमरजेंसी। और बीजेपी के अंदरों भी अडवाणी होरां ने ही ये गल शुरुआती दौर च कही सी एक ब्लॉग के जरिए, पर उस तो बाद अडवाणी चुप करा दिते गए। इस अनडिकलेयर्ड एमरजेंसी का असर उस मीडिया के उत्ते भी है जिहड़ा हुण गोदी मीडिया बन चुकिया है, जिहड़ा मोदी 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 मीडिया बन चुकिया है। लगातार जो सरकार कहती है वो दिखाउंदा है, जो सरकार कहती है उही छापदा। नैशनल चैनलों का इस मसले च ज़्यादा बुरा हाल है। तो एमरजेंसी नूं याद करन दा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इंदिरा ने उदों की करता सी। इंदिरा ने जो उदों कीता शर्मनाक सी, साडे इतिहास दे शर्मनाक पल सी। पर जो हुण हो रहा है कि वो बहुत वधिया हो रहा है। जो हुण हो रहा है वो की हो रहा, जो हुण हो रहा है उहदे नाल भी साडा लोकतंत्र तबाह हो रहा है। मीडिया जदों तक सरकारां नूं नहीं जगाएगा, सरकारां दी लोचना नहीं करेगा, मीडिया जदों तक वो गल नहीं रखेगा जिहड़ी रखनी चाहिदी है, उदों तक साडा लोकतंत्र कदे बेहतर नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम चैक एंड बैलेंसिस दे सिर ते चलदा ते मीडिया उहदे सब तो वड्डी भूमिका निभा सकदा है। मीडिया वो गल्लां सरकार तक लैके जांदा है कि लोकां दा हाल की है, सरकार दा हाल की है, और एक ब्रिज के रूप च भी काम करदा कि लोकां ते सरकार दे दरम्यान कि असीं तुहानूं आ दस रहे हैं, तुसीं ये चीज़ां नूं ठीक करो। और चंगे पॉलिटिशियन दुनिया दे चंगे पॉलिटिशियन भारत दे भी हमेशा मीडिया का इस गल्लों सत्कार करते रहे आ। पर पिछले दौर के अंदर ये इंटॉलरेंस वधी है, छापे पाउण तक, लड़ाइयां लड़न तक, पत्रकारां दे कतल करन तक, पत्रकारां नूं धमकाउण तक, पत्रकारां नूं ट्रोलिंग करन तक, ये सारे ट्रेंड पोलिटिकल पार्टियां ने शुरू कराए ने। यानी पोलिटिकल पार्टियां अपने IT सैलों के जरिए ट्रोल करदियां ने किसी भी सच बोलण वाले नूं, किसी भी वो गल करन वाले नूं जिहड़ी उहनूं लगदा है गल करनी चाहिदी है, जिहड़ी पंजाब लई बेहतर आ, देश लई बेहतर है। पर वो दौर एमरजेंसी तो लैके हुण तक होना ये चाहिदा सी, असीं उह तों सिੱਖ के नवां सिੱखदे। जिवें सैकंड वर्ल्ड वार तो बाद पूरे यूरोप ने सिੱਖਿਆ सी जंगां नहीं चाहीदियां, युद्ध नहीं चाहिए, युद्धां दे नाल मनुखता दा घाण हुंदा है। उस तो बाद उन्होंने बॉर्डर खोल दिते पूरे यूरोप दे, लड़ाइयां बॉर्डर दियां खत्म कर दित्तियां, फौजां हटा दित्तियां। पर असीं एमरजेंसी चों की सिੱਖਿਆ? ये पार्टी जिहड़ी एमरजेंसी का विरोध करती सी, खुद प्रधानमंत्री मोदी दे पग बन्नी हुई सी एमरजेंसी च। यानी सरदार बन के वो अपना भेस छुपा के लुके हुए सी, किते भेस बदल के उन्होंने लगता सी किते गिरफ्तारी ना हो जाए। बहुत सारे लोग लड़ रहे सी। यही जनसंघ जिहड़ा लड़ रहा सी, यही RSS, यही BJP जिहड़ी बाद चों बन जाती है, यही पार्टी एमरजेंसी नाल लड़दी लड़दी एमरजेंसी वर्गी होगी। ये गलत गल है और यह गल नहीं होनी चाहिए किसी भी लोकतंत्र च। जिहड़ियां कदरां कीमतां दी गल BJP करदी सी, तुसीं उन्हां वर्गी हो गए। ये कहा जांदा है कई बार जिहदे नाल तुसीं लड़ रहे हुंदे हो उहदे वर्गी हो जाते हो, यानी लड़दे लड़दे तुहाडे सुभाਅ च उहदे वर्गियां चीज़ां आ जांदियां ने। तां ये चीज़ां साडे लोकतंत्र नूं बर्बाद कर रहीआं ने। उदों जे आपां रीजनल फोर्सिस की भी गल करिए, मोहरी भूमिका च श्रोमणी अकाली दल बादल भी सी, जिहड़ा हुण बाद चों बादल बनिया, पर श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा क्योंकि बादल दे नाल जुड़ गया, बादल दा वड्डा चेहरा बने। पर श्रोमणी अकाली दल ने 1975 च एक वड्डी लड़ाई लड़ी, इंदिरा गांधी दे नाल कोई समझौता नहीं कीता सी। पर हुण उहदा समझौता किहदे नाल हो रहा पंजाब च, गठजोड़ किहदे नाल हो रहा? चर्चा चल रही है कि CPI नाल गठजोड़ हो सकता है। तो CPI किहड़ी पार्टी है? CPI कामरेडां दी वो पार्टी जिन्हें एमरजेंसी च इंदिरा गांधी की मदद की सी। CPI हिक ठोक के इंदिरा गांधी दे नाल खड़ी सी। जय प्रकाश नारायण जिहड़े वड्डे लीडर सी उस दौर दे, जिन्हां ने 77 च फिर वड्डी चेंज लिआंदी, 77 च जनता दल की सरकार बनी, संपूर्ण क्रांति का दौर। और पटना दे उस मैदान चों जिथों हुंकार भरी ते देश च पूरी अलख जगाती ते देश जय प्रकाश नारायण दे नाल खड़ा हो गया। इंदिरा गांधी सत्ता चों बाहर हुंदे ने ते 77 च जनता दल की सरकार बनती है। पर CPI का मैं जिक्र कर रहा, CPI एमरजेंसी च हिक ठोक के इंदिरा गांधी नाल खड़ी सी। सियासत ऐ हुंदी है, सियासत च इसे करके असीं कहने हुंदे आ पक्के दुश्मन दोस्त नहीं हुंदे। सियासत च पंजाब च भी रहा, पंजाब च एक सरकार जनसंघ भी सी, एक सरकार च अकाली दल भी सी और बाकी पार्टियां भी सी, सब ने मिल के सरकार बनाई सी धुर विरोधी लोगों ने। तो हुण भी ये चर्चावां चल रही ने।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੋਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੜਾ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਂਗਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਂਕਰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।